अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जब हमारी मेड छुट्टी करती है तो हम अपने घर को कैसे साफ़ करते हैं। तो हफ़्ता हो गया है हमारी जो मेड है वो छुट्टी कर रही है, पता नहीं क्या बात है कि वो आ नहीं रही। तो जी फिर हम बांट लेते हैं काम आपस में सभी। भाभी जो है वो लिविंग रूम से झाड़ू दे रही हैं और इसके साथ ही फिर मैं अपना बेडरूम साफ़ कर रही हूँ। तो ये जो बांस वाला झाड़ू है इससे सफाई बहुत अच्छी होती है। वैसे तो वैक्यूम भी है हमारे घर में, लेकिन जो बांस वाला झाड़ू है इससे जब मैं कारपेट से झाड़ू देती हूँ तो इतनी अच्छी झाड़ू लगती है, बहुत ही, और बहुत सारा ही जो है कूड़ा करकट निकलता है। तो मुझे सबसे बेस्ट जो है ना बांस की झाड़ू जो है उससे क्लीन करना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वीकली में एक दफ़ा मैं जी यूज़ करती हूँ वैक्यूम। मेट ने छुट्टी कर ली थी और 1 वीक हो गया है डेली की। अब हमारी आजकल तो यही रूटीन चल रही है। ढूंढ रहे हैं कि मेट मिल जाए, लेकिन ये है कि ख़ुद को तसल्ली भी हो रही है कि ख़ुद सफाई कर रहे हैं तो दिल मुतमईन रहता है, और कोने खुदरों से जो है वो सफाई होती है इस तरह। वरना मेट जो है आजकल की वो तो बस ऊपर ऊपर से सफाई करती हैं। तो इस तरह ये है कि फिर मैं अपना रूम जो है वो क्लीन करती हूँ, भाभी अपना रूम क्लीन करती हैं, और बाहर का फ़र्श जो है वो अम्मी आजकल धो रही हैं, वरना लड़कियाँ आती हैं तो वो भी छुट्टी पर गई हुई हैं। तो हम अपने घर को एक हफ़्ता हो गया है बहुत तरतीब से मैनेज कर रहे हैं। माशाल्लाह से घर हमारा बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो है घर में सफाई भी उसी तरीके से होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें 3-4 मेड चाहिए ही होती हैं। शाम के लिए अलहदा रखते हैं और सुबह के लिए अलहदा। लेकिन यह है कि फिर जब मेड नहीं आती तो आपस में हम सब काम बांट लेते हैं, तो इस तरह फिर आसानी होती है। तो भाभी जो है अब डस्टिंग कर रही हैं यहाँ से लिविंग रूम से, और ये गिलास क्लीनर है जो हम इससे डस्टिंग करते हैं जब भी। तो इससे ये है कि सफाई बहुत अच्छी हो जाती है, और ये जो गिलास है ना ये चमक जाते हैं। तो ये हमने चेज़अप से लिया हुआ है गिलास क्लीनर, तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी कभी हम जी इससे चूल्हा भी साफ़ करते हैं अपना, क्योंकि वो भी गिलास का है तो उससे भी बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। और अम्मी अब पढ़ रही हैं ज़ोहर की नमाज़, और इसके साथ ये मैं कपड़े दिखा रही हूँ। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, तो ये अब इस्त्री होने हैं जो टेबल पर पड़े हुए हैं। तो अभी इनको भी प्रेस करना है कपड़ों को, देखिए कितने सारे हैं। तो इसके साथ ही फिर कुकिंग का सोच रहे थे कि आज क्या बनाएं, तो फिर आसान सी जो डिश समझ आती है सबसे इजी वो है दाल चावल। दाल जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दी थी, और आज हम दाल बना रहे हैं माह चने की, जिसे कहते हैं कि माश और चने की दाल भी कहते हैं। तो आज हम माह चने की दाल बना रहे हैं और साथ में ही तड़के वाले राइस। तो बस फिर मैंने प्रेशर कुकर में ही जो है वो दाल गला ली थी, क्योंकि जल्दी भी थी, देर हो गई थी, काम करते करते ही 2 बज गए थे। तो मेड आती हैं तो वो तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है, फिर हम साथ में कुकिंग कर लेते हैं। तो ये है कि अब देर भी हो गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर दाल ही चढ़ा दी थी। और इस दाल को मैंने 7-8 मिनट दिया था, क्योंकि चने की दाल होती है और मुश्किल से गलती है, और फिर ये पहले से भिगो कर भी नहीं रखी हुई थी, जल्दी से बनाई थी। तो जी दाल मेरी तकरीबन अब रेडी हो गई है, माँ चने की दाल। और इसके साथ ही फिर तड़के वाले राइस बना लेंगे। और यकीन माने गर्मियों में तो दाल चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ही अब तड़के वाले राइस भी रेडी हो रहे हैं, और बेटी मेरी को पसंद है तड़के वाले राइस। वैसे हम जो है बॉयल चावल बनाते हैं साथ में, क्योंकि बॉयल चावल में ये होता है कि फिर ऑयल भी इतना नहीं डलता और वैसे भी अच्छे होते हैं। चावल बनाते हैं और साथ में सारा एहतमाम करते हैं, और अचार ना हो ये तो फिर हो नहीं सकता। साथ में आज बनाई है दाल माँ चने की। माश की दाल को जब हम मिक्स करके बनाते हैं माश और चने की, तो उसे हम बोलते हैं माँ चने की दाल। तो आज वो बनाई है, और साथ में थोड़ी सी दही भी रखी है, जिसका भी दिल करेगा तो वो फिर दही भी डाल के खा लेगा। और ये जो है घर में ही अचार हमने बनाया हुआ है, ये घर का ही अचार है। और जी ये लसूड़े, गाजर और ये हरी मिर्चें हैं,
और ये देखिए जी, ये आम का आजकल सीज़न है तो इसमें आम कच्ची इमलियाँ जो हैं वो भी डाली हैं। ये आम का अचार, और मुंह में मेरा आ रहा है पानी। दाल भी रेडी है, हर चीज़ रेडी है, बस ये दम खोलना है। अब राइस जो है वो हमने तड़के वाले बनाए हैं। बेटी को तड़के वाले राइस पसंद है। और फिर जी दम खोलते हैं और शुरू करते हैं। खाना जो है वो हमने रूम में ही लगा दिया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो फिर एसी चलाकर और रूम में ही बैठकर खा रहे थे और हम अपने दाल चावल इंजॉय कर रहे थे। और भाभी जो है मेरी, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाती हैं, तो वो कहती है कि दाल भी स्पाइसी बनी हुई हो, तो वो खूब एहतमाम करती हैं। तो जी फिर वो जो दाल है वो भी हमने मिसाले वाली बनाई थी। मज़ेदार, टेस्टी। और जी खाना खाकर फिर हम सो गए थे, थोड़ी सी देर रेस्ट किया था। तो नींद आए ना आए, ये है कि रेस्ट तो ज़रूर करते हैं। अगर किसी को नींद आ जाए तो वो सो जाता है, वरना दोपहर का रेस्ट जो है वो तो हम लाजमी करते हैं। और ये असर का टाइम है और जी अम्मी यहाँ से अब धो रही हैं फ़र्श। तो बाहर का फ़र्श जो है वो तकरीबन अम्मी ही धोती हैं, अंदर का जो काम है फिर वो हम कर लेते हैं सारा। तो इस तरह ये है कि अम्मी बाहर का फ़र्श धो लेंगी और जो गेट से बाहर का हिस्सा है वो भी थोड़ा सा अम्मी वाश कर देंगी। फिर हम चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए और फिर हमें जी ग्रोसरी की थी। और हम यहाँ पर आए थे चेज़अप। तो घर की ग्रोसरी करनी थी, सब्जियाँ लेनी थी, फ्रूट लेना था। तो ये जो है मंथली वैसे तो हम ग्रोसरी करते हैं, और सब्ज़ी जो है वो हम 1 वीक की लेते हैं क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा नहीं रख सकते तो वो ख़राब हो जाती है, फ्रिज में नहीं रख सकते। तो ये है कि 3-4 सब्ज़ियाँ उठा ली थी जो मेन मेन है, और थोड़ा सा फ्रूट भी ले लिया था। चेरी ली थी यहाँ से, चेरी का एक डब्बा ले लिया था। आजकल चेरी बहुत अच्छी आई हुई हैं और फ्रूट तकरीबन सारा ही अच्छा आया हुआ है। और सीज़न का फ्रूट जो है वो बहुत ही अच्छा आया हुआ है, और ख़ुसूसन ये अलीची, खुबानी और आलू बुखारा भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। तो घर जैसे ही ग्रोसरी करके आए थे तो पहले आते ही साथ ही सारी सब्ज़ियां वॉश कर ली थी, और वॉश करके फिर इनको कुछ देर के लिए बाहर रखते हैं, फिर जी फ्रिज में रख देते हैं। और इसके साथ ही फिर चाय भी बन रही थी। तो ये जो लड़का है इसको अम्मी सोच रही हैं कि शाम के टाइम रख लें, तो इसको बुलाया हुआ था तो फिर इसने हमें चाय बना कर दी थी। तो यही काम ज़िम्मे लगाने हैं शाम के, जैसे कि फ़र्श धोना और लॉन को पानी देना, चाय बनाना। तो इसको ही सोच रहे हैं कि रखें। और ये देखिए ग्रोसरी भी अभी ठिकाने पर नहीं रखी थी हमने। और ये है नेक्स्ट डे, और भाभी यहाँ से जी वो तोड़ने के लिए आई हुई हैं पुदीना। आज हमने बनाया है कीमा, प्याज वाला कीमा बनाया है। तो उसके साथ पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है, और फिर स्पेशली घर का अगर पुदीना हो तो वो तो और भी अच्छा लगता है। और ये देखिए जी, आज हमने प्याज वाला कीमा बनाया है। और हस्बे मामूल बेटी ने खाना नहीं खाना क्योंकि वो बीफ और मटन नहीं खाती। तो मैंने उससे कहा है कि आप थोड़ा सा मैंगो खा लो, थोड़ा सा जो है आपका पेट फुल हो जाएगा। तो इतनी देर में मैंने कहा मैं आपको जो है ना रेडीमेड पराठा बना देती हूँ, और चिकन कबाब रखे हुए हैं तो मैंने कहा ये साथ में फ्राई कर देती हूँ। तो ये उसके लिए मैं लेकर रखती हूँ ज़रूर। कल ही जो ग्रोसरी हम करके आए थे तो मैं ये चीज़ें लेकर आई थी। तो ये पड़ी होती हैं कि जब इसने कोई चीज़ नहीं खानी होती, जैसे घर में इसे मटन नहीं पसंद, तो इस तरह की चीज़ें मैं वैसे बना देती हूँ। वैसे तो मैं घर में भी चीज़ें बना कर रखती हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए पड़ी हो तो अच्छी बात है। तो फिर इसे मैंने पराठा बना दिया था, और साथ में ही फिर मैंने इसे जी चिकन कबाब फ्राई कर दिए थे। और हम जी फिर हम लोगों ने खाया था कीमा प्याज वाला। और ये जो कबाब हैं ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो इस कंपनी के जो पीके कंपनी है, इसके चिकन कबाब फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं KNS और दूसरे जैसे कि मनो सलवा, इस तरह के जो कबाब हैं ब्रांड के, तो वो तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तो इसके देखें कैसे हैं ये चिकन कबाब। खैर फिर बेटी को फ्राई कर दिए थे और उसको तो बहुत अच्छे लगे थे इस कंपनी के कबाब भी। फिर रात को फिर जी हमने मंगा लिया था पिज़्ज़ा, और वो हमने जी NYC से जो है वो डिलीवरी करवाई थी। और इनका पिज़्ज़ा भी बहुत ही अच्छा होता है। ये दोनों फ्लेवर जो हैं तिक्का फ्लेवर हैं, और ये है कि सब ने शौक़ से खाए थे।
अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।